जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। तो बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो है यहाँ से राकेश यादव सर का जो 2023 वाला न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और जिसका चैप्टर कर रहे हैं हम लोग नाब और धारा। और इसमें भी हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अगले पार्ट अपना या अगले सवाल करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए, सवाल नंबर जो 21 है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है? सवाल है कि एक नदी में पानी 4 किमी प्रति घंटे की दर से बह रहा है। यदि नदी की चौड़ाई और गहराई कितनी है? 8 मीटर और कितनी 4 मीटर है, तो 15 मिनट में कितना पानी समुद्र में प्रवेश करेगा? 15 मिनट में। देख लीजिए क्या है, वो बोला है कि उसकी जो चाल है मेरे भाई क्या है कि वो 60 मिनट में कितना पानी बच्चे मतलब कितनी चाल है उसकी? 60 मिनट में 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? आप कहेंगे भैया 4 किलोमीटर। यहाँ समय कितना दे दिया मेरे भाई? 15 मिनट का समय दे दिया बच्चे। तो 15 मिनट में कितना चलेगा? तो आप कहेंगे कि भैया 15 मिनट में चलेगा। ये कितना बच्चे? ये इसका कितना है? 1/4 है। तो इसका भी जब हम लोग 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर आ जाएगा। पता चला कि ये 15 मिनट में जो इसकी चाल होगी या कितनी दूरी ये पानी तय कर लेगा, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर की दूरी ये पानी तय कर लेगा। ठीक है मेरे वीर। और इस 1 किलोमीटर को बच्चे किस में चेंज कर लीजिए? आप मीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग समुद्र में प्रवेश करने की बात आएगी तो भाई इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, तो आप कहेंगे भैया 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर, क्योंकि यहाँ आंसर भी आपका मीटर सॉरी आयतन निकालेंगे तो मीटर में है आयतन। और देख लीजिए क्या है, यहाँ से मीटर में आपका आयतन है। और ये जो है आपका किसका काम करेगा? ये आपकी ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा? लंबाई, चौड़ाई, गहराई। तो बच्चे ये किसका काम करेगा? लंबाई का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा? ये लंबाई का काम करेगा। अब देख लीजिए क्या है हमारे पास मेरे भाई, ये भी आ चुकी है। ये हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको लंबाई बोल रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्या? लंबाई। तो लंबाई भी आ चुकी है, ऊंचाई भी है और गहराई भी है। ठीक है, और चौड़ाई भी है। तो बच्चे किसी भी चीज का जब हम लोग आयतन निकालेंगे मेरे भाई, आयतन निकालते हैं आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बच्चे 8 गुणा 4 और गुणा कितना मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 1000। कितना मेरे शेर? 1000। तो ये आप करोगे 8 चौक 32, तो आप कहोगे यहाँ से कि 32,000 मीटर क्यूब। कितना? 32,000 मीटर क्यूब आपके किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे भैया ये जो आंसर है हमारा 32,000 मीटर क्यूब, ये ऑप्शन नंबर डी में है। बच्चे किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल का आंसर आपके का ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। चलिए अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटा 30 मिनट मतलब 10.5 घंटे लगाता है। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किमी प्रति घंटा 5 किमी तय करता है, उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किमी तय करता है। यदि तो धारा का बहाव बताना। तो बच्चे यहाँ से देख लीजिए क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं देख लीजिए धारा किसको मानता हूँ? आप कहेंगे x को मानता हूँ। तो धारा मैं कितना लगाऊंगा? तो ये बच्चे ये जो लास्ट वाले पॉइंट है ना आपके, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 4 5 9x। बच्चे किस में मानूंगा मैं? 9x में मानूंगा या 9a में मान लूंगा। ठीक है, 9a में। और मेरे भाई यहाँ से क्या, अगर मैं y का मान निकालूंगा तो इनका अंतर कर दूंगा। तो आप कहोगे कितना करोगे भैया? 1a करूंगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया किस प्रकार आपने ये कर दिया। तो बच्चे देखो क्या है, धारा की दिशा में अगर मैं a और प्लस b का मान निकालू यहाँ से, तो आप कहेंगे कितना आया है? 5 आया। कितना आया है? 5। और बच्चे यहाँ से मैं अगर a माइनस b का मान निकालू तो आप कहेंगे भैया कितना आया है? 4 आया है। कितना आया है? 4 आया है। तो मेरे भी देख लीजिए क्या है, और आप ऊपर देखोगे बच्चे, ऊपर। ठीक, चलिए तो यहाँ से एक चीज और आप लोगों को ध्यान देनी है। क्या है? जब आप ए का मान निकालते हैं बच्चे, तो ये किस में है आपके? ये रेशियो में है, अनुपात में है। किस में है? ये आपका अनुपात में है। ठीक है मेरे भी, ये किस में है बच्चे? अनुपात में है। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये कितना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे एक बार ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9, और एक बार इसका अंतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ से किया है, वही मैंने किया है। क्योंकि बड़े वाले का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई? बड़े वाले का मान निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? आप कहेंगे भैया जोड़ेंगे, और छोटे वाले का मान निकालेंगे तो घटा देंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब देख लीजिए क्या है यहाँ से क्या है कि
एक व्यक्ति 35 किलोमीटर, मेरे भाई 35 किलोमीटर जा रहा है, वो 35, ठीक है बच्चे 35 जा रहा है। एक्स वाई का मान हम लोगों को पता, तो एक बार जुड़ेगा 9 और 1 कितना, आप कहेंगे 10a, कितना मेरे भाई 10a, प्लस 35 किलोमीटर आने में ही कितना, आने में, ठीक है मेरे भाई, तो आने में कितना समय लिया, तो आप कहेंगे ये घट जाएंगे, तो आप कहेंगे 8a का समय लिया। और टोटल जो समय लिया है उस बंदे ने कितना लिया है, 10.5 घंटे, मतलब कितना, आप कहेंगे 21/2 घंटे का समय उसने ले दिया। अब यहाँ से एक चीज आप लोग जरा ध्यान दीजिए, जो कट रहा काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दीजिए। काट दीजिए, इसको 5 से काटा 2 बार, इसको 5 से काटा 7 बार, तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना आ चुका है, 8a आ चुका है, 8a। यहाँ से कितना है, 2 चौक 8, 7 चौक 28, यहाँ से कितना 28 आ चुका है, प्लस यहाँ से कितना 35 आ चुका है, और बराबर जब आप इसको रखोगे तो कितना है, ये 21/2 है। इस 2 से इसको कितनी बार काटा, आप कहेंगे 4 बार काट दिया। अब इसको जोड़ोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको यहाँ से 5 देंगे तो ये 33, 30, आप कहेंगे 63, ये कितना हो गया, 63/4 हो गया, और बराबर कितना है आपका 63/4a, बराबर कितना है आपका 21, और 21 भी है तो ये 4a उधर गुणा कर लेगा, ये 4a उधर गुणा कर लेगा, ठीक है, तो 4a उधर गुणा कर लेगा। फिर किस प्रकार आ जाएगा, आप कहेंगे यह आएगा इस प्रकार, 63 बराबर आप कहेंगे 4a गुणा कितना मेरे भाई 21 दिया बच्चे, कितना 63, ठीक है, तो a का मान कितना आएगा, a का मान कितना आएगा मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया a का मान आएगा कितना आएगा, a बराबर आएगा 3, तो आपका वहीं रहेगा, लेकिन 4 ये गुणा में तो ये बटे में चला जाएगा, 3/4, 3/4 का मान कितना होता है, 0.75 होता है, कितना होता है मेरे भाई 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे आप इसको काट कर देख लीजिए बच्चे, चाहें तो आप इसको काट कर देख लीजिए किस प्रकार, 4 से काटा भाग न जाती का 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाओगे 30, 4 7 28, 4 5 20। तो ऐसा आपका सवाल का ऑप्शन जो है किस में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे भाई अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदु P और R के बीच एक मध्य बिंदु क्यों है। बच्चे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, कौन है, आप कहेंगे PR है, P और R, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो मानता हूँ 2x मानता हूँ, 2x एक इसका मध्य बिंदु है यहाँ पर, इसका नाम क्या है क्यों। अब ये मध्य बिंदु है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, टोटल को जोड़ दोगे तो आप आ जाएगा आपका 2x, आ जाएगा आपका क्या, आप कहेंगे भैया आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला है P और Q तक जाने और वापिस आने में 12 घंटे लगते हैं, ठीक है मेरे भाई। कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक जाने में, तो जाने में और वापिस आने में 12 घंटे लगते हैं बच्चे। जब ये जाएगा तो x अपॉन क्या आएगा, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी धाराएं चाल मान ली दोनों की, प्लस मेरे भाई कितना x अपॉन कितना आएगा, a माइनस बी आएगा बच्चे, कितना आएगा a माइनस बी, और बराबर कितने घंटे लग रहे हैं, आप कहेंगे भैया बराबर में ये 12 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं मेरे भाई, 12 घंटे लग रहे हैं। ये वाली बात हो गई। अगली कंडीशन में देख लीजिए मेरे वीर, क्या है कि P से R तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट और वापस आने में लगते हैं, ठीक है। P से R तक मतलब अब की बार यहाँ से यहाँ तक जाना है और फिर आपको दूरी यहाँ से यहाँ तक की बतानी है। तो देख लीजिए करना क्या है, इस टोटल में से मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक की में से ये वाला घटा देंगे तो ये बच जाएगा बच्चे, क्या बच जाएगा, QR बच जाएगा, QR। देख लीजिए कैसा निकालेंगे हम लोग इस प्रकार निकालेंगे कि PR माइनस करना है हमको क्या, PQ। जब हम PR PQ माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, QR बच जाएगा बच्चे, क्या बचेगा हमारे पास, QR बचेगा, QR, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देना, इस बात को आप लोग ध्यान देना। तो चलिए इसका भी मान हम लोग निकाल लेते हैं, क्या है यहाँ से, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 2x है, 2x अपॉन कितना मेरे भाई, a प्लस बी होगा, a प्लस बी प्लस 2x a माइनस बी होगा बच्चे, क्या होगा मेरे भैया, a माइनस बी होगा। और यहाँ से जो घंटे ले रहे वो कितना, 16 घंटे 40 मिनट, मतलब कितना 40 मिनट का 2/3, 16 3 48, 50 बटा कितना, 50/3 ये लेगा। अब मेरे भाई क्या है, यहाँ से देख लीजिए, मैं आप लोगों को जो बताने के लिए मतलब बताना चाह रहा हूँ वे अब यहीं से वो बात हमारी स्टार्ट है। देख लीजिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास P और किसका, PR का हैगा मेरे भाई, PR में से मैं घटाऊंगा किसको, मैं घटाऊंगा मेरे भाई किसको, आप कहोगे कि PQ को,
क्यू को। बराबर में मुझे प्राप्त क्या होगा, आप कहेंगे क्यू आर प्राप्त होगा और क्यू आर का ही मान पूछा है बच्चे, क्यू आर का ही मान पूछा है। चलिए तो मैं इस वाली कंडीशन को यहाँ रख देता हूँ और गुणा 2 करके, ठीक है, ये पी इसका मान मैं रख देता हूँ बच्चे, यहाँ रखूंगा मैं और इक्वेशन को गुणा 2 करके रखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2x अपॉन कितना मेरे भाई a प्लस बी होगा बच्चे, और प्लस ये कितना होगा, आप कहेंगे 2x अपॉन a माइनस बी होगा, और बराबर 12 था तो 12 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे भैया 24 हो जाएगा। ये इससे आपका ये कट गया बच्चे, ये यहाँ से घटाया तो आप कहेंगे कि यहाँ कौन बचा है, अभी हमारे पास क्यू आर बचा है, और बराबर यहाँ कौन बचा है, तो आप कहेंगे 50/3 कितना, 50/3 माइनस 24 बचा है कितना 24। भाई मेरे यहाँ से आप निकालेंगे 24 दिया तो आप कहेंगे 24 दूनी 48, 24 दिया 72 बच्चे, 72 में से 50 गए कितना बचा, आप कहेंगे 72 में से 50 गए 22/3 बचा। अब जब आप इसको काटोगे 3 सत्ते 21 बचा कितना 1/3, 3 सत्ते 21 1/3 घंटा। तो बच्चे कितना आ चुका है, यहाँ से आपका आंसर 7 सही 1/3 घंटा। ये जो है आपका आंसर आ चुका है बच्चे 7 सही 1/3 घंटा, और ये ही इस सवाल का आपके का आंसर है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से क्या है कि अगर एक नाव 30 किमी प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किमी प्रति घंटा की गति से उसी वापस आ जाती है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत गति, जब भाई सीधी सीधी गतियां दे रखी हो बच्चे, जब सीधी सीधी गतियां दे रखी हो, कोई और बात ही ना दे रखी हो, तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, देख लीजिए बच्चे। यहाँ से आप लोग अगर औसत चाल के फार्मूले की बात करेंगे मेरे भाई मेरे शेर, तो क्या होगा, आप कहेंगे आप इस वाली चाल को, आप जो है इस वाली चाल को ए मान लीजिए और इस वाली चाल को आप लोग बी मान लीजिए, ठीक है। इस वाली चाल को आप लोग, ये जो 30 है आपका इसको ए मान लीजिए और ये जो 60 है आपका इसको बी मान लीजिए। तब आप क्या करेंगे देख लीजिए, ये होता है 2a गुणा बी अपॉन क्या होगा मेरे भाई a प्लस बी होगा बच्चे, क्या होगा a प्लस बी होगा। बस यहाँ से आप लोग रख दीजिए कितना है 2 गुणा 30 गुणा मेरे बच्चे कितना, आप कहेंगे भैया 60 अपॉन में कितना है 60 और 30 कितना होगा 90 होगा। 30 तिये 90 और 3 से इसको काटा कितनी बार 20 बार, और 20 दूनी कितना आप कहेंगे 40। क्या आ चुकी है आपकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है, कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ चुका है। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है। चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि एक नाव 5 घंटे में 15 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा तथा 22 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। बहुत गजब। देख लीजिए ऐसी कंडीशन में मैं जो x मानता हूं वो किसको मानता हूं, नाव को मानता हूं, और y जो मानता हूं वो धारा को मानता हूं। तो मेरे भाई ये 15 किलोमीटर चला है, आप कहेंगे ये किससे चला है, विपरीत चला है, प्रतिकूल चला है, तो x माइनस वाई होगा। प्लस ये कितना चला है, धारा की दिशा में 22 चला है, तो यहाँ पर x प्लस वाई कर लेंगे हम लोग। और जो समय लिया है इसने बंदे ने कितना लिया है 5 घंटे का, कितना 5 घंटे का समय लिया है। अगली कंडीशन में हम देखेंगे कि 13/2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 20 किलोमीटर क्या है x माइनस वाई का मान है आपका 20 किलोमीटर प्लस, और यहाँ से कितना चला है वो 55/2 कितना, आप कहेंगे कि 55/2 चला है वो, और किस चाल से चला है, आप कहेंगे x प्लस वाई की चाल से चला है, ठीक है। या 55/2 को हम लोग कैसे, इसको काट के लिख लीजिए, काट के लिख लीजिए आप लोग 55/2 को। तो आप कहेंगे काट के लिखेंगे 55/2 को हम लोग, तो कितना आएगा 2 से काटा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 बचा कितना 27 दूनी 54, 27.5 होगा, 27.5, ठीक है। और यहाँ से क्या आप कहेंगे x प्लस वाई होगा, यहाँ से क्या x प्लस वाई होगा, बराबर में यहाँ कितना 13/2, बराबर में कितना आप कहेंगे 13/2 है। अब देख लीजिए यहाँ से हम लोगों को कहना क्या है, किसी एक को बराबर करके घटा लीजिए, किसी एक को बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ से किसको बराबर कर सकते हैं, इसको ही बराबर कर सकते हैं, कहाँ ले जाकर 60। तो बच्चे इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, और फिर इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। इसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे, फिर हम लोगों को इसके अंदर भी 3 से गुणा करना होगा। तो
तो ये पूरा पोर्शन हमारा कट जाएगा, ये पूरा पोर्शन ये कितना हो जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा, कितना 22 चौक 88, और ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 13 या 39/2 हो जाएगा, 39/2। लेकिन ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे कि ये हो जाएगा यहाँ से 5 3 5 15 के का 5 हासिल लगा, 1 पॉइंट लगाया, 3 7 21 और 1 22 के का 2 हासिल लगे, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 82.5 हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे 82.5 को तो बचेगा क्या आप कहेंगे, अगर पूरा 82 होता तो 6 बचता, तो यहाँ से कितना बचा आपका 5.5 बचा, और बटे में क्या है आपके, तो आप कहेंगे x + y है, क्या है बटे में x + y है, बराबर जब आप इन दोनों का अंतर करेंगे, किनका, इन दोनों का अंतर करेंगे, यहाँ से देख लीजिए ये कितना है 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38 बचा 1, ये 19.5 है, ये 19 है, तो 0.5 मतलब 1/2 बचेगा, यहाँ से 1/2 बचेगा यहाँ से, या 0.5 बच रहा, कितना बच रहा आपका, आप कहेंगे 0.5 बच जा रहा है। ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट कट गया, और 5 से कितनी बार कट गया, आप कहेंगे 11 बार। तो पता क्या चला आपको कि x + y का मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे 11 आ चुका है। x + y का मान कितना आ चुका है, 11 आ चुका है मेरे भाई। x + y का मान 11 यहाँ रख दीजिए। जब आप देख लीजिए यहाँ पर x + y का मान 11 रखेंगे बच्चे, यहाँ पर 11 रखेंगे तो 11 दूनी 22, ये 2 घंटे हो जाएगा, 5 घंटे थे, बाकी कितने बचेंगे आपके 3 घंटे, कितने बचेंगे 3। तो यहाँ से आप लोग निकालोगे, यहाँ से x - y का मान जब निकालोगे आप, तो 15 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में जा रहा था, तो इसकी x - y की चाल कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। आप यहाँ पर रख दीजिए x - y का मान कितना आया है, आप कहेंगे भैया 5 आया है। वो भुजा किसका है, तो आप कहेंगे धारा की गति। तो धारा की गति मैं क्या मानता हूँ, y को मानता हूँ, धारा की गति बराबर होती है इन दोनों का अंतर करके आधा। तो 11 में से 5 के बच्चे कितना बचा, 6, और 6 का आधा हम लोग करेंगे तो कितना आएगा मेरे शेर, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 ही इस सवाल का मेरे भाई आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, 3। चलिए अब बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि एक जेड की 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊपर की ओर जाती है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आ जाती है। तो कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो यहाँ से देख लीजिए, कुल यात्रा के लिए अगर औसत गति की बात की जाए तो मैंने औसत गति का भी आप लोगों को फॉर्मूला क्या लिखवाया है, ठीक है। औसत चाल का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है, 2 × a × b, ठीक है। अपॉन में कितना, a + b, अपॉन में कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया a + b, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए 2 × 1 कितनी है, 48 है, × 1 कितनी है, आप कहेंगे 1 है, यहाँ से 80 कितना है, 80 है, अपॉन में लगाएंगे 80 का और 48 का ये, तो आप कहेंगे 128 आ चुका है, कितना, 128 आ चुका है। 16 से काट दीजिए, 16 8 128, 16 या 48, ठीक है। 8 से इसको काटोगे, 8 ढाई 80, ठीक है, 3 दूनी 6 और 10 छंग 60। तो बच्चे यहाँ से कितना आ चुका है आपका, 60 आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है यहाँ से, अगर मैं बात कर लूँ 60, और 60 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, और ये 60 जो है आपका आंसर भी बिल्कुल सही है बच्चे। ये क्या आया है आपका, आप कहेंगे भैया 60 आया है, कितना आया है, 60। चलिए मेरे भाई अब हम लोग जो है अपने अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ से सवाल है कि एक नाव 2 घंटे 20 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितनी 20, तो आप कहेंगे 20/x + y बच्चे, ठीक है, प्लस ठीक, धारा के विपरीत कितना, आप कहेंगे 30 किलोमीटर, तो आप कहेंगे 30/x - y, 30/x - y बराबर समय कितना लिया है, टाइम कितना लिया है, 2 घंटा 20 मिनट, तो 20/60 होता है कितना, 20/60, 20 20 20 या 60, 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 बच्चे। यहाँ से समय जो आ चुका है आपका 7/3 आ चुका है। दूसरी कंडीशन में क्या किया है, साथ ही यह 49 मिनट में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर, मतलब क्या है, धारा की दिशा में कितना, आप कहेंगे 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर किससे, आप कहेंगे x + y से है,
10 किलोमीटर x प्लस वाई से प्लस कितना है आपका, आप कहेंगे कि 8 किलोमीटर जो है ये किससे है, आप कहेंगे x माइनस 9 से है, x माइनस वाई से है सॉरी। बराबर में यहाँ से इसने कितना समय लिया है 49 मिनट, तो आप कहेंगे इसको आप क्या लिखेंगे 49/60 लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप कहेंगे 49/60 हम लोग इसको लिख देंगे। चलिए आगे देख लीजिए किस प्रकार इस सवाल को देख लीजिए हम कर लेंगे। आगे देख लीजिए मेरे भाई क्या होगा, हम लोग यहाँ से एक चीज बैठाएं, क्या बैठाएं, हम किसी एक को काटने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, चलिए इसको 2 गुना कर दीजिए, इसको 2 गुना आप कर दीजिए, ये कट जाएगा, इसको 2 गुना आप कर दीजिए, तो ये पूरा पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो चुका है। ये कितना हो चुका है 8 दूनी 16 हो चुका है, और ये कितना हो गया आप कहेंगे ये 30 बार कट गया। कितनी बार 30 बार, और 3 से काट दिया तो ये 10 बार कट गया। ठीक है 3 से काट दिया तो 10 बार कट दिया, नहीं 3 से नहीं कटने का भी। ठीक है तो ये आपका 30 ही रह गया। कितना, ये 30 ही रह गया। अब यहाँ से देख लीजिए 30 में से 16 घटाए, जब आप 30 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 14 अपॉन कितना मेरे भाई x माइनस वाई बचा। और बराबर में जब आप लोग इसका अंतर करेंगे बच्चे, इसका अंतर करेंगे कितने का, यहां से आपको अंतर करना है 7/3 माइनस कितना करना है 49/30 करना है, 49/30। मेरे भाई पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। चलिए मैं इसकी जगह करता हूं, तो ये 30 इसका एलसीएम आ चुका है, तो ये कितना आ गया 70 माइनस 49 आ गया बच्चे। कितना 70 माइनस 49, 70 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 21/30 आएगा। मेरे भाई इसका कितना आ जाएगा बच्चे अंतर 21/30 आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह 21/30 ही लिख लेता हूँ। कितना आप कहेंगे 21/30, 21/30। ठीक है मेरे भाई, या 3 से काटेंगे हम इसको 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। कितना 7/10, तो चलिए इसको मैं 7/10 ही लिख देता हूँ। कितना 7/10। ठीक है अब इसको काट दीजिए आप, 7 दूनी 14 2 बार। ठीक है ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर गुणा कर लेगा, तो x माइनस वाई का मान कितना आ चुका है बच्चे, आप कहेंगे 10 दूनी 20 आ चुका है। कितना 10 दूनी 20 आ चुका है। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से देखिए कि x माइनस वाई का मान कहीं भी रख दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि मैं x बटा वाई का मान यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर कितना आया है आपका, आप कहेंगे 20 आया है। कितना आया है आपका, आप कहेंगे 20 आया है यहाँ पर x माइनस वाई का मान। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसका समय निकालूं इसका, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। ये 0 से आपका ये 0 कट गया। ठीक है ये 0 था आपका ये 0, तो ये इसमें से घटा दूं मैं। कितना आप कहेंगे 3/2 घटा दीजिए। जब आप इसमें से 3/2 घटाएंगे तो इनका एलसीएम आप 6 ले लेंगे। कितना 6, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो आप कहेंगे 5/6 हो जाएगा। कितना 5/6। तो ये जो समय है आपका ये इस वाली कंडीशन के लिए है 5/6। ठीक है तो x प्लस वाई का मान हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना होगा 20/5/6। 5/6 बटे का बटा ऊपर गुणा में चला जाएगा, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, तो बचा चला पता क्या चला यहाँ से कि x प्लस वाई का मान कितना आ चुका है 24 आ चुका है। कितना आ चुका है 24 आ चुका है। 6 चौक 24 उसने पूछा क्या है, तो नाभ की धारा की दिशा में नाभ की गति। अच्छा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाभ की गति, तो ये आ गई कितनी आ गई 24 24 आ गई। धारा की दिशा में नाभ की गति कितनी आ गई, आप कहेंगे ये तो ऐसे ही आ गई। कितनी आ गई 24 आ चुकी है, 24 आ चुकी है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। भाई देख लीजिए यहाँ से कोई डिस्टेंस थी बच्चे, डिस्टेंस इसमें दे नहीं रखी तो मैंने डिस्टेंस डी मान ली। ठीक है 6 किलोमीटर है, नाव की चाल ऑलरेडी दे रखी है कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे, और मैं धारा की क्या मानता हूँ, आप कहेंगे भैया आप धारा की बाई मानते हो। कितनी मानते हो, बाई मानते हो। चलिए मेरे भाई यहाँ से देख लीजिए एक चीज और, आप लोग क्या है, मैं अगर आपसे अब समय पूछ लूं, क्योंकि समय का ही अनुपात दे रखा, मैं आपसे समय पूछूं तो आप कहेंगे जब आप धारा की दिशा में समय पूछोगे तो क्या होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। बच्चे इसको हम जोड़ देंगे 6 प्लस कितना बाई हो जाएगा। दूसरे समय की बात कर लूं मैं तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन 6 माइनस बाई हो जाएगा बच्चे, और दोनों जो समयों का अनुपात है वो कितना है 4 गुना है। कितना है मेरे भाई 4 गुना समय लेता। किधर लेगा समय, तो बच्चे जिधर चाल कम होगी उधर लेगा समय, तो यहां से लेगा ये 4 गुना समय। ये डी से आपका ये डी कैंसिल आउट हो गया, और ये इधर आपका गुणा कर लेगा, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 6 माइनस बाई हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा बच्चे, और प्लस 4 बाई हो जाएगा। प्लस कितना मेरे भाई 4 बाई हो जाएगा। ये बाई इधर आएगा तो प्लस मतलब उसका हो जाएगा किसका
ठीक है। जब ये बाई आएगा, या ऐसा मान लीजिए क्या है, इसको इधर ले आइए बाई को और इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो आप कहेंगे 5 बाई, बच्चे कितना, आप कहेंगे 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। और बाई का मान कितना आएगा मेरे वीर, यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 3 बचा, पॉइंट लगाया, हो गया 30, 5 6 30। बच्चे कितना आ चुका है बाई का मान, आप कहेंगे भैया बाई का मान 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। 3.6 बच्चे और किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है बच्चे, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि एक नाव नदी की विपरीत धारा में 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करती है। बच्चे 35 किलोमीटर की विपरीत की बात चल रही है, तो कितना x माइनस बाई और कितने में, तो आप कहेंगे 35 किलोमीटर की दूरी है और कितने घंटे में तय कर दे रही है, आप कहेंगे 7 में। तो ये कितनी आ चुकी है इसकी चाल, आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। बच्चे कितनी आ चुकी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। दूसरी कंडीशन देखेंगे, और नदी की धारा के साथ उतनी ही दूरी 5 घंटे में। बच्चे किसके साथ, आप कहेंगे भैया नदी की धारा के साथ, मतलब x प्लस बाई का मान भी यहाँ से पूछ दिया। तो बच्चे उतनी ही दूरी मतलब 35 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो यहाँ से चाल कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से भी आ चुकी है। तो पूछा क्या है, तो नाव की गति बच्चे x का मान पूछा है ना, तो x का मान मैंने आपसे बताया था, जब भी ऐसी दो कंडीशन बन जाए कि आपको x माइनस बाई का मान भी दे दे और x प्लस बाई का मान भी दे दे मेरे वीर, तो आपको अगर x का मतलब नाव की चाल निकालनी है तो जोड़ का आधा, और धारा की या छोटे की या बाई की चाल निकालनी तो घटा का आधा। तो बच्चे इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12 और 12/2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका जो है आ जाएगा। और 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपके किस ऑप्शन में है, अगर मैं देखूं तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि दो नाव एक दूसरे की तरफ क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा देख लीजिए, एक नाव तो बच्चे इधर से चल रही है और एक नाव किससे, इधर से चल रही है, ठीक है। इनकी चाल क्या क्या है, इसकी चाल है मेरे भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल क्या है बच्चे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही है तो इनकी चालें क्या होंगी मेरे भाई, जुड़ जाएंगी। क्या होंगी, इनकी जो चालें होंगी बच्चे, इनकी जो चालें होंगी, तो बच्चे चालें क्या होंगी, आप कहेंगे भैया जुड़ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। वो बोल रहा है कि टकराने से 1 सेकंड पहले। बच्चे अगर बात यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट कीजिए, टकराने से 1 सेकंड पहले मेरे भाई उनके बीच की दूरी, तो टकराने से 1 सेकंड पहले मतलब जितनी वो 1 सेकंड में चल पाए उतनी ही दूरी तो रह जाएगी, क्योंकि जितनी वो 1 सेकंड में चल पाए, 1 सेकंड में चल पाए उतनी ही दूरी तो रह जाएगी उनके बीच में 1 सेकंड में। तो बच्चे 1 सेकंड में ये चल कितनी पाएंगी, ठीक है, ये चल कितनी जाएगी 1 सेकंड में। तो बच्चे इसकी जो है चाल मीटर प्रति सेकंड में निकाल लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे बच्चे, ठीक है। 18 पंजे कितना होता है 90 और 5 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 हो जाएगा। तो उनके बीच की दूरी जो टकराने से 1 सेकंड पहले होगी बच्चे, वो कितनी होगी, 25 मीटर होगी। कितनी होगी वो दूरी, आप कहेंगे भैया वो दूरी जो है 25 मीटर की होगी। तो देख लीजिए बच्चे, आज के पार्ट में मैं यही क्वेश्चन आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।